नेता उमा भारती धार्मिक नगरी रतनपुर पहुंची, जहां उन्होंने मां महामाया और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की। उमा भारती सड़क मार्ग के जरिए अमरकंटक से सीधे रतनपुर पहुंची थी। पहले सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा कर माता के दर्शन लिए। वहीं इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। उमा भारती इसके बाद भैरव बाबा मंदिर भी पहुंची, जहां उन्होंने कई विषयों पर बात करते हुए कहा कि शराबबंदी के अभियान को आगे जारी रखना चाहिए। किसानों के प्रतिनिधियों का 14 सदस्यों वाला दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचा और इस दौरान किसान संगठन के सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यहां धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ बोनस राशि दी जा रही है। इससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। वहीं बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को जल्द नई और अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ट्रेन के परिचालन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं एसईसीआर में वंदे भारत की पहली ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक चलेगी। संभावना है कि आगामी 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अधिकारियों के आधिकारिक रूप से रेल अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उन्हें वंदे भारत ट्रेन के प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी का इंतजार है। रेल अधिकारियों की माने तो वंदे भारत के परिचालन को लेकर एसईसीआर की तैयारी पूरी है। फाइनल अप्रूवल मिलते ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बोर्ड में प्रस्ताव भेजा है। जो प्रस्ताव बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के प्रपोजल को लेकर है। यह प्रपोजल अभी भेजा गया है और अभी यह सैंक्शन नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। इसीलिए जब तक ये सैंक्शन और अप्रूव नहीं होता है बोर्ड से, तब तक इस पर इसके परिचालन को लेकर के कुछ कहना मुश्किल है। दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा रेलवे कॉलोनी स्थित सांस्कृतिक भवन के पास लगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना बोर्ड पर असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी है और आपत्तिजनक शब्द भी लिखे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना को संविधान का अपमान बताया। साथ ही लोगों ने थाने पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज करवाया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। संविधान चौक है। संविधान चौक में संविधान की जो प्रस्तावना है वो वहां पर अंकित की गई थी शासन के द्वारा और उस पर किसी सामाजिक तत्वों के द्वारा अनावश्यक राइटिंग की गई है। जो सामाजिक तत्व है उनकी पहचान की कार्रवाई की जा रही ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। ब्लास्ट, लूट जैसे मामले में आरोपी हैं दोनों नक्सली। रेवाली के जंगलों से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो दंतेवाड़ा से इस बीच बड़ी जानकारी, जहां रेवाली के जंगलों से 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। खबर बिलासपुर से है, जहां पर विंटर सीजन में कोहरे को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट के समय में बदलाव किया गया है और अब 11 दिसंबर तक नए टाइम टेबल से फ्लाइट उड़ान भरेगी। दिल्ली से फ्लाइट सुबह 7:30 की जगह 8:30 पर रवाना होगी, तो जबलपुर से 9:30 पर की जगह 10:40 पर पहुंचेगी। तो वहीं जबलपुर से 11 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी और बिलासपुर से 11 बजे 12 की बजाय 12:10 पर पहुंचेगी। तो वहीं बिलासपुर से 12:35 पर इंदौर के लिए रवाना होगी और 14:25 पर इंदौर पहुंचने के बाद 14:50 पर इंदौर के लिए रवाना होकर पूरे उत्तर भारत में अब ठंड का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भी तापमान गिरने से ठंड में इजाफा हो रहा है। पूरे जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। वहीं सर्दी से बचने के लिए नगरीय निकायों के सार्वजनिक स्थलों पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई।
जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। नगरपालिका सूरजपुर के बस स्टैंड पर अलाव का इंतजाम नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जल्द अलाव की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। नगर पालिका और जो जनपद हैं वहाँ पे जो ब्लॉक मुख्यालय है और नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग निर्देशित करेंगे कि जो नगरीय निकाय हैं और जो ग्राम पंचायतें हैं वो यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करेंगे। और बैतूल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बोरवेल के समानांतर खोदा गया गड्ढा, तन्मय तक सुरंग बनाने का काम लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। प्रशासनिक टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तन्मय के मूवमेंट नहीं करने से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बैतूल में बोरवेल में गिरे हुए तन्मय को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को सफलता नहीं मिली है। इसी बीच एक तरफ जहां अब तन्मय को बचाने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के मासूम तन्मय को बाहर निकालने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक बच्चे को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि प्रशासन लगातार बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में लगा है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में एक 8 साल का मासूम तन्मय उस समय बोरवेल के अंदर चला जाता है जब वो अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बोरवेल है जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जिस बोरवेल के अंदर वो मासूम बच्चा 8 साल का अंदर अभी भी फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जोर शोर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 55 फीट की गहराई में जो मासूम तन्मय है वो अंदर फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर रात का समय है और अभी भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है। दरअसल प्रशासन को तन्मय को निकालने में दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह बोरवेल में बच्चा गिरा है वहाँ प्रशासन ने खुदाई का काम तो मंगलवार को शाम में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रशासन की कोशिश थी कि जल्द से जल्द खुदाई कर बच्चे को बाहर निकाला जा सके। लेकिन पहली मुश्किल तब आई जब खुदाई के दौरान जमीन से पत्थर निकलने लगे, जिसने रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। देखिए, कल से ये प्रोग्राम, ये जो प्रयास है हम लोग का जारी है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर बहुत निकल रहे हैं, तो रात को ब्रेकर भी मंगाया गया है। 5-5 जैसे भी पोकलैंड मशीन और